कल रामउतर पलसाने जी शाम एक लाइव पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी जी को हमने कई बार कहा, वो तो आए नहीं, प्रोग्राम में आते नहीं है। क्यों नहीं आते? अजी वो तो वे जाने क्यों नहीं आते, लेकिन हमारे तो सरताज है, वे रहेंगे, उनकी पीढ़ी चली आ रही। अगर इसका स्थान कोई और लेके ऐसा उभरेगा जो हमारे मनों में उस तरीके से उतरेगा जैसे चौथ साहब उतर रहे हैं। अब ये सूरजमल जी हैं, क्यों याद करें हम आज भी जवाहर सिंह को, उनको भी, और आज भी जो उनकी वो पीढ़ी 16वीं पीढ़ी के जो है उनके भी बस उन लोगों के योगदान है, उनका साहस है, उनकी हिम्मत है, उन्होंने समाज के लिए कार्य करे, बिरादरी के लिए करे, जब तो हमारे सर के ताज बनी। उसके बाद में चौधरी साहब का नंबर आया तो आया, आज उसकी जगह अभी तक कोई नहीं ले पाया। तो जब तक ये चल रहे तो यही तो चल रहे। चौधरी चरण सिंह जी जाति के विरोधी थे बहुत ज़्यादा। उन्होंने तमाम जो कोली संस्थाएं जाति के नाम हटा के सब अलग नाम बदले थे। और तो क्या ये जो विवाद चल रहा है, क्या ये चौधरी साहब की विचारधारा के खिलाफ नहीं है कि भाई ये शब्द है, जाट शब्द नहीं हटा तो आंदोलन होगा? नहीं, जाट शब्द नहीं हटा ऐसी जगह से सूरजमल के नाम से। चौधरी साहब ने जो है सन 62 में जो है ये प्रोग्राम कराया था कि जाति के नाम पर कोई स्कूल नहीं रहेगा। जाट कॉलेज बड़ो, जनता वैदिक कॉलेज हुआ नाम, जाट कॉलेज मुजफ्फरनगर, जनता वैदिक कॉलेज हुआ, ब्राह्मण कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, सबके नाम बदले गए। वो सही है जी, उन्होंने किसी जाति विशेष के नाम पे ऐसी कोई संस्था नहीं रखी, लेकिन जाति तो उन्होंने आज तक उनके नाम से आगे जाट हटाई नहीं। और चाहे वो भी हटा दो, वो तो लिखा ही रहेगा हर जगह कि जाट। वो कहते थे, उन्होंने कहा पलसाने जी ने कि चौधरी साहब ने अपनी बेटियों की शादी गैर जाट में की और बोले अब पर जो आने वाली पीढ़ी है ये गैर जाट में शादी ना करे। वो रोक लेगा, किसको रोक लेगा? अरे यार भाई साहब, ये कुछ बात भी कह रहे तुम। मेरा लड़का किसी मुस्लिम लड़की से शादी कर ले, मेरी मजबूरी यार, मैं नुकाऊँ समाज में बड़ा अच्छा काम किया जाती है। अरे इंदिरा गांधी ने जो है फिरोज खान से कर ली थी, उन्होंने क्या कराया? ये रोक लेगा? इससे सारी बिरादरी नहीं रुकने की। तो बिरादरी के नाम पे ठीक है भाई, चल रहे लोग बाग जुट रहे बिरादरी के नाम पे, भाई ये चलो अच्छा काम कर रहा है भाई, जाट समाज एक जगह हो, एक खोले, लेकिन इससे क्या कौन रोक रहा? वो कह रहे कि चौधरी साहब, जयंत चौधरी जी हमारे प्रोग्राम में आते नहीं हैं। नहीं आते नहीं तो बुला रहे, तू इसके स्तर का पहुंच गया। तू तो एक मिनिस्ट्री लेवल, उसका एक अपनी वो संस्था बनाई, उसी के लेवल पे है। उनका तो नाम अगर वे घर भी बैठे रहेंगे, जब भी इंटरनेशनल स्तर पर गाया जाएगा। इतना पढ़ा लिखा तो मैं हूँ नहीं जी, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू तक की जो है उनकी कई पीढ़ी खाओ जाएंगी, इतनी रॉयल्टी आती है। चौधरी साहब की जो अभी इकोनॉमिक्स की और बहुत ऐसी किताबें जिनकी बहुत बड़ी रॉयल्टी आती है। और हम तो फिर ना फेर हुआ उनके नाम पर, हम खामा खां को उछाड़ने लग रहे, कुछ भी नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है जी। आपका गांव कौन सा है? यही है जी, सकोती। तो चौधरी साहब कभी, जब आप कभी छोटे होंगे, आपने देखा करीब से कभी चौधरी चरण सिंह जी को? हाँ जी। अच्छा, कहाँ देखा आपने? यहाँ देखा, हमारे यहीं 67 में जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी, बीकेडी बनाई थी, जब हम इस स्कूल में जो है 69 की बात है, 8वीं क्लास में पढ़ते थे। यहाँ पे हेड मास्टर थे चौधरी विजयपाल सिंह, लोहिए के पाल साहब थे। यहाँ पे गेट बनाया था और फिर यहाँ से हमें लाइन में लगा के वो वहाँ पे लेके गए थे। उस टाइम चंदा भी इकट्ठा किया था। ये जो है, अरे जो चंद्रपाल वाला, वो यहाँ चौधरी चंद्रपाल सिंह थे। रुपया बीघा जमीन के हिसाब से चंदा इकट्ठा हुआ था। और एक बलदेव सिंह चौधरी से, बहुत उस टाइम पे इसी इलाके में सबसे ज़्यादा उम्र के थे, उनके हाथ से पैसा दुआया था। कितना पैसा दुआया था? बजी ये तो याद नहीं थी। चौधरी साहब कभी सपने में आए आपके कभी? भाजी वे तो जो चीज़ चलती हैं, जब चुनाव टाइम पे अपने आप ही आते ही हैं, दिखाई भी देते हैं हमारे दिलों में खुद अपने आप। वैसे ही ये आपको कैसे पता चला कि कल पलसानिया जी ने जयंत चौधरी जी पे कोई टिप्पणी की है? ये भाई है जी मेरा छोटा। हाँ है, प्रधान तो है, छोटा भाई है। और इनके 2-3 बेटे थे ऐसे ही। उन्होंने कि मैं खेत में आकर फिर खेत में गुजारा था, जब उन्होंने वो जाया मक्का साड़े तो भाई बहुत बदतमीजी करे। हाँ, ये चीज़ बर्दाश्त से बाहर नहीं। हाँ, हमारे यहीं पीछे बाल बहन जी का प्रोग्राम था, उसमें एक चौधरी साहब के बारे में बोल पड़े थे। अच्छा। तो तभी भाई बालियान जी भी पहुंच गए थे। उन्होंने कहा, कहने लगा नहीं वे हमारे आदर्श हैं। अच्छा, फिर हाँ, आपने एक बात और याद दिवा दी, वो सुनते जाओ। हमारे यहाँ कैलाश परमार थे। अच्छा जी। पढ़े लिखे आदमी थे काफी। वे कहते थे कि इधर हम पश्चिम में आवे ना, चौधरी साहब के नाम के बगैर राजनीति नहीं हो सकती। वे बेचारे अभी मरे। और वो मोदी जी का यहाँ प्रोग्राम था मेरठ,
उनने कहा भाई कुछ भी हो इधर आओगे तो मोदी को देख लेना, चौधरी साहब का नाम जरूर लेगा। वे बेचारे खाट पर थे। हम गए, चले गए जी। एक जो था उस पर चढ़ रहा था बिजली के पोल पे, और उसके साथ में और भी कई थे। तो उन्होंने ये कही थी तुझे चौधरी साहब की कसम लाइन चालू है, नीचे उतर जा। मोदी कहने लगा भाई नाम जरूर लिया, मगर यहाँ ये तो लिया और भी लिया होगा। उसने कहा तुझे चौधरी साहब की कसम नीचे उतर जा। अच्छा, उन्होंने कहा उस साथ? हाँ, मोदी जी ने स्टेज से कहा था। और जी उन्होंने आज तक चौधरी साहब की कहीं बुराई नहीं करी। इंदिरा गांधी उनका विरोध रहा, उन्होंने कहीं बुराई नहीं करी। ये साला क्या है? तो वो तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर ली, तो जो आने वाली पीढ़ी है वो अपनी जाति में शादी करे। आने वाली पीढ़ी में अपनी में जाति में शादी करे, कर लो। अब किसी को तो, मुझे तो जो है एक चूल्हा दावत में बुला रहा भाई, और घर का बूझ नहीं रहा, मैं कहाँ जाऊँगा? वो मेरा सम्मान वो कर रहा भाई, मैं तो वहाँ जाऊँगा, पहले बाद में देख लूँगा। सम्मान होना चाहिए, ठीक है। लड़की तो दूसरे के हाथ में देनी है। करना खाने वाला बड़ा लड़का आ जाता, अच्छा देखो हैं, बिरादरी में मिल जाए, बिरादरी में जब, और फिर दूसरी चीज़ें जब दोनों का जुगाड़ वैसा सेट हो जाता हो। यहाँ जिस दिन प्रोग्राम हुआ 29 मार्च को, हाँ तो जी। 28 मार्च की रात में क्या हुआ था यहाँ कॉलेज में? कॉलेज में तो कुछ भी ना हो, ये खाना पीना चल रहा था, नहीं यहाँ उल्लास हो रहा था। उनको भाई आठ नाम हटेगा, कोई नु कहता हटन नहीं देने के, भाई वही हो रहा था जी। हम तो फिर चले गए थे, हम जाकर प्रधान जी हैं अब चले गए। तो 28 तारीख की रात में, मतलब 29 को जब प्रोग्राम हुआ, तो 28 की रात में क्या इशू था यहाँ जो बहुत बड़ी संख्या पुलिस आ गई, यहाँ एसडीएम को आना पड़ा? पत्रकार बंधु मैं बता दूं, उदित नारायण सेंगर आए थे यहाँ पे 11 बजे करीब आ गए थे। मैं मोदीपुरम था। मोदीपुरम कुछ बच्चों के फ़ोन गए थे कि यहाँ कोई आपत्तिजनक जो है एक बोर्ड लगाया गया है। मैंने कहा भाई क्या हो रहा है उसमें, देख लो आकर। तो मैं जैसा आया, 3-4 बंदे थे हम, अभिजीत जी थे, अनुज जी थे, और अपने भाई थे परवीन जी, और मैं। इधर आ जाओ। सारे के सारे यहाँ पे आए थे। यहाँ 20-25 पुलिस वाले खड़े। तो मुझे के गौतम है हमारे यहाँ के दरोगा जी, चौकी प्रभारी हैं, उन्होंने बुलाया। तो प्रधान जी यही काम करवाइयो। मैंने क्या बात होगी भाई? कहा ये देखो ये क्या हो रहा है, ये उतरवाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारे गांव वाले क्यों चिपकवाया था? मैंने कहा भाई ऐसा, सबसे पहले तो हमारे गांव में इस तरह की राजनीति ना करो, ना राजनीति का अखाड़ा है, ये तो सर्व समाज का काम है। जाट बिरादरी का ठीक है, लेकिन हमारा तो सारा का सारा गांव 36 की 36 बिरादरी जितनी भी है सहयोग कर रही है इसमें। भाई महाराणा प्रताप जी हुए, कोई भी हुआ, सबका हमने सहयोग करा, करना भी चाहिए। वे किसी एक जाति विशेष के नहीं थे, वे तो महापुरुष थे, बहुत बड़ी शख्सियत थे। और ऐसे ही अपने महाराज सूरजमल जी भी थे। तो जाट शब्द की स्टोरी बताऊंगा मैं। एक आपने बोर्ड देखा होगा जो ग्राउंड में हमारे हितकारी किसान इंटर कॉलेज के परिसर में, जहाँ पे हम खेल एथलीट वगैरह कराते हैं, तो एक बोर्ड लगा हुआ है। उस पर हमारे एक भाई थे स्वर्गीय चमन सिंह जी, उनके पौत्र ने कुछ चंदा बटला करके या अपने पास से या जैसे भी करके अपने भाइयों का इकट्ठा करके वो नाम लिख दिया। उसमें 3-4 दिन पहले एक बात हुई थी कि भाई तुम ये काम मत करना, ग्राम समाज के नाम से ही इस बोर्ड को बनवा देना, या किसी एक महापुरुष का नाम भी उसके नीचे लिखवा देना जिसके नाम समर्पित हो जाए गेट ये। तो उस पर विवाद था। तो विवाद तो वो 5 मिनट में मात्र ख़त्म हो गया। मैंने कोई बात नहीं, जो ये इनके बाबा जी का नाम है नीचे कर दो, इसकी जगह चरण सिंह जी का नाम कर दो, किसी को विवाद नहीं। ना जो हमारे राजकुमार वेंजर साहब हैं, ना इन्हें आपत्ति हुई, ना गाँव वालों को, वो सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन उदित नारायण सेंगर जी यहाँ पे आए, दरोगा इंस्पेक्टर साहब ने मुझे बुलाया अलग बिल्कुल। अगर मैं बताऊँ किसकी चीज़ से आपत्ति है, मैं कहा हमें किस चीज़ से आपत्ति नहीं। एक चीज़ से आपत्ति ग्रामवासियों को थी, और ग्रामवासियों को अगर 70% को थी तो प्रधान को तो अपने आप ही होनी चाहिए, आश्वस्त होना चाहिए इस चीज़ से। तो वो जब सब कुछ हट गया तो हमें कुछ नहीं हटवाने का। नहीं कहो तो मनु चौधरी दंतल भी हटा दें, ये हटा दें, वो हटा दें। मैं कहा राजनीति मत करो, यहाँ कल का प्रोग्राम होना हो, यहाँ जूत बच जाएगा आपस में। और ये समझ में नहीं आने का पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के हो क्या गया है। तो ये प्रकरण था, ये से तो एक राजनीतिक अखाड़ा बनाया गया। चौधरी साहब, ये जो अब चल रहा है पूरा, ये क्या है पूरा मामला? भाई पहले तो मैं पलसानिया जी का बता दूं। उन्होंने कहा कि जैन चौधरी नहीं आते हमारे प्रोग्राम में। काफ़ी दिन पहले गए थे जैन चौधरी के पास, मनु चौधरी और एक हमारे गांव का भी लड़का, वो भी गया था। फिर ये बात हुई थी कि जब वो प्रोग्राम बनकर आ जाएगा, तारीख वगैरह, तब एक बार और जाना, जिसमें मुझे भी न्योता दिया था, आपको भी चलना जैन चौधरी के पास। भाई वो कैसे हुआ, कैसे राजनीति हुई, जैन चौधरी का नाम ही दफा हो गया, हमें तो किसी ने बुलाया नहीं है जैन चौधरी के पास चलना। यानी कि ये राजनीति हुई
अब जैन चौधरी को बुलाना ही नहीं, क्यों? इन्हें पता था जैन चौधरी को बुलाओगे तो तुम्हारी राजनीति फेल है, यहाँ तो सब जैन चौधरी का होंगे। पहली बात तो ये हो। दूसरी बात, एक ये जाट वाला मुद्दा बना दिया। भाई ये जाट वाला मुद्दा क्या है, कहाँ से तारा उन्होंने जाट? यो अंतर्राष्ट्रीय जाट संगठन यो ख़त्म करा, ना कि अकेला जाट तारा कहीं से। वे अकेले जाट को लियो उस दिन फिर हो गए 29 तारीख में, 29 तारीख में जाट तार दिया, जाट तार दिया। भाई सब बिल्कुल राजनीति का अखाड़ा ना बना। हमारे गांव का मसला हम अपने आप कर लेंगे, इसमें जो है राजनीति की रोटी सेकी जा रही है और कुछ नहीं। शर्मा जी तो पलसाने जी ने कल कहा कि 10 दिन बाद आएंगे वो गाँव में। नहीं भैया, हमें ज़रूरत नहीं, हम बिल्कुल नहीं चाहते, हम अपने आप कर लेंगे। प्रधान जी खड़े, मैनेजर भी हमारा, सब कुछ हमारे, हम अपने आप कर लेंगे। जो हमें लगवाना कोई ज़रूरत नहीं यार। भाई उसने तो ऐसा कर दिया काम, इस पलसानिया ने, इसने तो चौधरी चरण सिंह पे बैठा दिया। भाई तू राजनीति कर अपनी, तू बना लेना, राजस्थान में मुख्यमंत्री बना ले तू। भाई खावे यार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भागा चला है, बना दे। हम भी चाहें हनुमान बेनीवाल को तो मुख्यमंत्री बना दे, प्रधानमंत्री बना दे, हम भी सहयोग देंगे। ये ठावे जो है और पश्चिमी उत्तर, ये सिर्फ इसकी साजिश चौधरी परिवार को ख़त्म करने की है और कुछ नहीं। जैन चौधरी को जो है ख़त्म कर दो तुम, और वो ख़त्म नहीं होने का राजनीतिक तौर पर। अच्छा, ये उसके खिलाफ करते हैं काम सब। भाई फंडिंग भी होती होगी, 100 धंधे होते होंगे, बस क्या कहना इससे ज़्यादा इसका पर दिल्ला नहीं उठने। नहीं वो तो कह रहे हैं कि हम लोग गए थे जैन चौधरी के पास, वो आए नहीं। एक बार गए थे। दूसरी बार सकौती वालों को, मुझे खुद वो था जैन चौधरी के पास चलना, कमेटी के मेंबरों ने मेरे से कहा, जो कमेटी थी यहाँ। फिर गए नहीं ये लोग? गए नहीं, कोई नहीं गया। अच्छा हाँ, मैं बता रहा, मेरे से कोई बात करो, मुझे नोटता था भाई जैन चौधरी के पास चलना, फिर कोई नहीं गया वहाँ। तो वो कैसे कह रहे हैं कल लाइव में कि हम लोग गए थे? शुरू में गए थे, शुरू में 2 महीने पहली बात है जब गए थे, फिर चलने की बात थी जब तारीख वगैरह तब आ रही। अब जैन चौधरी यार, वो अफ्रीका जैन चौधरी, वो इन्हें 29 तारीख दे देगा? जो अफ्रीका था वो इन्हें तारीख देता। अगर ये तारीख मांगता है, जैन ये कह रहे, झूठ बोल रहे हैं, जैन चौधरी ने तारीख दी, जैन चौधरी ने इन्हें 29 तारीख, ये झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल। भाई ये गलत है, ये राजनीति कर रही है, नहीं होनी चाहिए। अरे भाई पलसानिया को तो मैं कहूँ अपनी राजस्थान में ही देख ले भाई, यहाँ ना चलने का। अगर 10 तारीख में यहाँ आए, अभी 10 दिन बाद जैसे कल कहा कि सकौती जाएंगे। सकौती कोई इनका सहयोग नहीं करने का, सीधी सी बात है जी। ना यहाँ राजनीतिक अखाड़ा सकौती बनन दे, ये अपनी राजनीतिक रोटी देख रहे, यो सकौती बनन नहीं दे भाई। तो जैन चौधरी के बारे में ऐसे उन्होंने कैसे कह दिया कि हम गए थे और वो आए नहीं? जब मैं बता रहा एक बार गए थे, मैं तो बता रहा 2 महीने पहले गए थे, नहीं गए थे। वो नहीं देने गए। मेरे से खुद कहा भाई जैन चौधरी के पास चलना, लेकिन कोई मतलब ही नहीं, खत्म हो गया जैन चौधरी का। अब किसने कहा, किसने पीछे से ये राजनीति करी है, जैन चौधरी को नोता देना ही नहीं। वो तो कह रहे हैं कि जैन चौधरी के पास गए थे, वो आए नहीं। नहीं, अगर आप देखोगे संगठन पे, इस पे जो ग्रुप है, ग्रुप पे फोटो डाले हुए हैं, वो सर्दियों के फोटो डाले हुए हैं ना, उसमें निमंत्रण है कहीं भी, केवल वो पुष्प भेंट करते हुए हैं। निमंत्रण देने मुझे तो लगता नहीं गए होंगे। हाँ, वो जब अध्यक्ष बने थे, हो सका शुभकामना देने गए हों या मिलने तो गए हों। जब कल वो लाइव पे थे, वो कह रहे थे कि चौधरी साहब आए नहीं, तो आपको पता चला कि वो लाइव पे बैठे हुए पलसानिया जी? नहीं, वो तो हमने आज वीडियो देखी, अभी आए ना, अभी वीडियो देखी हमने, अभी पता लगा उनका। तो जब आपने वीडियो देखी कि कैसे भाव आए मन में? अरे भाव, जैन चौधरी के बारे में कोई जाट सुन लेगा शब्द? वो जाट ही नहीं जो जैन चौधरी के खिलाफ सब सुन लेगा। और वो ऐसे तुच्छ आदमी के, जो कोई अच्छी हस्ती हो, कोई अच्छे पद पे बैठा हो या इनसे ऊपर हो तो मान भी ले, उनसे नीचे ये कल परसों के आदमी पलसाने राजस्थान से खारिज होकर ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आए, हमारे रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।